सर ये 11 डाइट सेंटर जो पूरा अरुणाचल प्रदेश का, उसमें जो जितना जो टीचर का जो एडुकेटर्स है, ये आज भी मतलब सेकेंड पेज जो है पेन डाउन स्ट्राइक जो है चल रहा है। इसका एग्जैक्ट माजरा क्या है, बतौर एजुकेशन मिनिस्टर आप थोड़ा बताएंगे सर। थैंक यू। ये ऐसा है, जो हमारा जितने भी डाइट का एम्प्लॉय है, जो एजुकेटर्स का जो इशू चल रहा है, तो इनका थ्रू सोशल मीडिया मुझे पता चला है कि इनका इश्यूज़ जो एक रेगुलर पेमेंट सैलरी नहीं मिलने की वजह से हो रहा है। तो उसको लेके मैंने पूरा डिटेल अपना डिपार्टमेंट से उनसे डिटेल लिया है कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है, हमारे जितने भी एजुकेटर्स को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसको जानने का कोशिश किया मैंने, डिपार्टमेंट से पूरा डिटेल लेके देखा है। तो ऐसा है, लास्ट टाइम जब मैं मंत्री बनते ही भी मुझे पता चला था कि ये ऐसा इशू है। लेकिन इसमें हम लोग को एक चीज़ समझने का ज़रूरी है, जो हमारा जो डाइट के जितने भी एम्प्लॉय है, जो आप बोल रहे हैं, जितने भी 11 जो डाइट सेंटर्स हैं, उसके जितने भी एम्प्लॉय है, वो हमारा है प्रोफेशनल कंस्ट्रेंट सिस्टम के अंदर में हमने उनका सैलरी का पैटर्न है। उसमें भारत सरकार 60% देता है और हमारा स्टेट सरकार 40% देता है। तो उसी पैटर्न में इनका चलता है। जो भारत सरकार से जो भी हमारा जो फंड आता है, तो अर्लियर जो हमारा एसएनए के थ्रू आता था तो हमारा स्टेट एक्सचेकर के थ्रू रूट होता था। तो स्टेट एक्सचेकर से रूट होने से कभी कभी ऐसा है, जैसे वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से डिले होने से हम लोग क्या करता है कि हम यहाँ फाइनेंस वालों को रिक्वेस्ट करके जो भी एडवांस हम फाइनेंस डिपार्टमेंट से बोरो करके जब वो हमारा एक्सचेकर में आता था, हम लोग एडजस्ट करता था। तो अभी हमको ये समझना ज़रूरी होगा कि जो हमारा अभी जो नया जो स्पर्श जो आया है, जो पेमेंट प्लेटफॉर्म विच इज़ रूटेड थ्रू द आरबीआई, तो इसमें हमारे लिए वो स्कोप नहीं है जी आएंगे, क्योंकि डायरेक्ट आपका स्टेट एक्सचेकर में नहीं जाता, डायरेक्ट जो उसमें बेनिफिशियरी उसमें चला जाता है। तो इसको लेके थोड़ा सा हम अभी वी डोंट हैव एनी ओपनिंग और बार्गेनिंग पॉइंट विद द फाइनेंस डिपार्टमेंट कि हम कल को आपको ये पैसे वापस करेगा। तो ये एक इशू है, हमको समझना चाहिए। लेकिन जहाँ तक जो सैलरी जो रेगुलर नहीं मिलता है, तो मैंने डिपार्टमेंट को बुला के पता किया, तो ऐसा कोई इशू नहीं। हाँ, जब फाइनेंशियल ईयर एंड का बिगिनिंग में ऑब्वियसली जो नया फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है, तो उसमें पेमेंट का जो भी है नया सेंक्शनिंग वगैरह होते समय हमेशा से कुछ ना कुछ डिले होता है, एक महीना आधा हमेशा डिले होता है। ये सिर्फ हमारा डाइट का नहीं है, हमारा जितने भी आप सोशल मीडिया में भी देख रहा होगा, ISSC का जितना भी एम्प्लॉय, उनका भी यही दुख है कि हमारा टाइम में क्यों पेमेंट नहीं हो रहा है। लेकिन जब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नहीं आएगा, हम डिस्पर्स नहीं कर पाएंगे। एज एंड व्हेन हमको जैसे आता है तो डिस्पर्स हो जाएगा। तो इनका भी सेम ही है। और बाकी अप्रैल मई को छोड़ के और जितने भी महीना है उसको रेगुलरली उनको सैलरी मिलता है। मेरे पास पूरा 2 साल का पूरा ब्रेकअप भी मेरे पास पड़ा हुआ है, जो 2 इयर्स में जो कैसे आपका। हाँ, अप्रैल मई में ज़रूर थोड़ा सा डिले ज़रूर होता है। तो उसके लिए हम लोग भी वे कंसर्न कि चलो ऑब्वियसली आपको जो सैलरी है एकदम अप्रैल में क्या हर समय जैसे एज पर रेगुलर उसको मिलना है। तो इन लोगों का ये था कि हमको भी स्टेट का ही हेड से पेमेंट होना चाहिए। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, मैं बोलता हमेशा थोड़ा लार्जर पिक्चर में हमको सोचना है। वी आर अ स्टेट, छोटा स्टेट है, हमारा अपना रिसोर्सेज कम है। तो ऑब्वियसली सेंट्रल ग्रांट से ग्रांट इन एड वगैरह जो आता है, जितने हमको सेंटर से जो बेनिफिट मिलता है उसको भरपूर हम फ़ायदा उठाना पड़ेगा। तो ये सेंटर से 60% आता है, अगर हम स्टेट से करेगा तो ये हमको मिलेगा नहीं है। तो फिर ये 60% को फिर हम कहीं ना कहीं से फिर एडजस्ट करेगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा डिसबैलेंस होगा। लेकिन खुश का बात यह है कि इस बार हम लोगों ने परसू करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो एक टोकन मदर सैंक्शन कराया है, एंड वी गॉट द सैंक्शन ऑन 29th। ये जो अभी ये तो अभी जून है, मई का 29 को हमको मिला है। तो मई का 29 को हमको मिला है। तो उसको लेके अभी हमने ऑलरेडी, मेरे पास फाइल आया था, इमीडिएटली आया, मैंने कैबिनेट सब कमेटी में सैंक्शनिंग के लिए भेज दिया। तो उम्मीद है कि विद इन नेक्स्ट 7 days ये ओके आ जाएगा, तो इनका सैलरी भी उनको मिल जाएगा। और आने वाला दिनों में भी शायद टोकन मदर सैंक्शन को एक रेगुलर फीचर के लिए बाकी स्टेट जो इस प्रोग्राम के अंदर है वो भी रिक्वेस्ट करेगा। तो वे होपफुल कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मेरा तरफ से यही है कि हमारे जितने भी डाइट के जितने भी एम्प्लॉयज़ उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप, वी अंडरस्टैंड आपका प्रॉब्लम भी हम अप्रिशिएट करते हैं, समझ में आता है, लेकिन थोड़ा लार्जर पिक्चर, लार्जर कैनवस में देख के आप स्टेट का भी अपना सिचुएशन को देख के आप अपना देख के वी हैव टू गो अहेड।
इसका एक मिडिल पाथ को भी लेके आना पड़ेगा। अप एंड डाउन तो आप कर दिया, लेकिन आपके वजह से कितने लोगों को, बच्चे को तकलीफ हो रहा है, उसको भी आप सोचना चाहिए। तो हम तो यही आपको थ्रू मीडिया यही समझाएंगे कि आप लोग इसको कॉल अप कर दीजिए एंड कम बैक टू वर्क। एंड जो भी है, स्टेट इज़ अ वेलफेयर स्टेट, तो आपका जो भी परेशानी है, कठिनाई है, उसको बैठ के बात करके अगर आगे भी कोई सिस्टम अगर हम लोग डेवलप कर सकता है तो उसको हम ठीक करेंगे। लेकिन हमारे तरफ से अगर स्टेट के तरफ से कोई लापरवाही हुआ, स्टेट के तरफ से कोई डिले हो रहा है, स्टेट के तरफ से कोई इंटेंशनली आपको हैरेसमेंट हो रहा है, तो तब आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट जहाँ तक यहाँ है, वी आर ट्राइंग टू डू ऑल द वर्क डिलीजेंटली, जितना भी आता है। सेम चीज़ हमारा स्कॉलरशिप का भी है, पोस्ट मैट्रिक का भी, जैसे भारत सरकार से जैसे आता है हम लोग प्रोसेस करके हम उनको इशू कर देता है। उसमें भी हमारे बच्चे लोग को थोड़ा परेशानी होता है डिले का वजह से, तो उनको भी मैं इसी मौके में लगे आते ही कहूँगा कि एज एंड व्हेन वी रिसीव द फंड वी इमीडिएटली प्रोसेस। जो यहाँ पे जो आपका जो कैबिनेट सब कमेटी का जो अप्रूवल और फाइनेंस का कॉन्फ्रेंस वगैरह में जो टाइम लगता है वही टाइम लगता है, उसमें कोई इनऑर्डिनेट डिले नहीं है। सर इसका मतलब ये है ना कि मतलब जब डाइट के लिए जब रिक्रूटमेंट किया गया था उस समय उसमें क्लियर मतलब मेंशन था होगा कि ये जो है सेंट्रल से 60% है, स्टेट से 40% है रिक्रूटमेंट के दौरान। जी, ये जो बाद में जब हमको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये मिला कि 60% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सपोर्ट मिलता है, देन वी ऑनबोर्डेड ऑन दैट 60-40 रेशियो। ये है तो पहले तो जब स्टेट के अंदर था तो ऑब्वियसली चलता था, तो मिल रहा था। लेकिन जब भारत सरकार की तरफ से दे रहा है तो ऑब्वियसली लाइक आई सेड, हमको अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ मदद मिल रहा है तो मदद तो हम लेंगे ना। तो मदद लेंगे तो 60-40 रेशियो जो हुआ है उसमें तब तक जब तक उनका जो 60% जो भारत सरकार का तो आने में जो थोड़ा सा ड्यू टू पेमेंट प्लेटफॉर्म का जो डिले है उसके वजह से ही डिले है। लेकिन यहाँ से हमारे एंड से कोई ऐसा मतलब इंटेंशनल डिले कुछ नहीं, तो ये समझना। जिस महीना में मतलब 2019 से लेकर के अभी 26 तक जो महीना में डिले हुआ है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट से 60% नहीं आने का वजह से, मतलब जो पेमेंट प्लेटफॉर्म के थ्रू जो लेट आता है तो वही होता है, वो अप्रैल मई के मंथ में ही होता है, बिकॉज दैट्स द बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। अब मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, क्लोजिंग होगा, तो ऑब्वियसली थोड़ा तो टाइम तो लगता ही है। तो उसको भी हम लोग अभी जैसे मदर सैंक्शन जो टोकन जो सैंक्शन लेके इस बार जिस तरीके से कर रहा है, उसका अगर इस तरीके का एक रेगुलर फीचर बन जाएगा तो होपफुली ये प्रॉब्लम भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। कोसाब के भी कुछ लोग आए थे आपको मिलने के लिए इसी इशूज़ को लेके, उसमें आपने क्या आश्वासन दिया है सर? कोसाब भी जैसे आपका क्वेश्चन है तो उन लोगों के पास भी शायद उन लोग आया तो दे ऑल्सो वांटेड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है। तो वो बोला कि हम लोगों को भी बोल रहा था कि साथ देने के लिए, तो वो हमको यही पूछने के लिए है कि प्रॉब्लम क्या है ना, कि आप लोग क्यों इस तरीके से डिले कर रहे हैं, ताकि आप अगर इनजस्टिस कर रहा है तो दे विल ऑल्सो मतलब उनके साथ सहानुभूति जताएगा। तो मैं उनको क्लियरली बता दिया ये कारण है। तो आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय आपको भी मालूम होगा, तो वो भी कन्विंस हो गया, तो शायद उन लोगों से बात करेगा, है ना। तो कोसाब का और भी अपना इश्यूज था, ये एक साइड लाइन में ये इश्यूज को भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सर आने वाला समय में इस प्रकार का और डिलेस मतलब ना हो, कुछ आश्वासन देंगे सर? हाँ, इसलिए जो हम लोगों ने जो टोकन सैंक्शन जो इस बार मिला है, जो हम लोग रिक्वेस्ट करके जो इस तरीक़ा से हम जैसे बोला कि अभी गोवा और पुडुचेरी भी सेम मतलब हम लोग का सेम बोट में है, तो इस कर उन लोग का तरफ से भी शायद रिक्वेस्ट जाएगा। ऐसे होने से इसको एक नॉर्मल एक सिस्टम में आ जाने से तो मेरे ख्याल में ये प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए। तो उनका जो मांग जैसे मैं बता रहा हूँ, वो बोलता है कि हमको स्टेट एक्सचेकर से करने से देन आप सोचिए हमको फिर 60% फॉरवर्ड करना पड़ेगा। 60% इज अ ह्यूज मनी फॉर अ स्टेट लेवल होना चाहिए। जी। तो इसको भी मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी समझिए कि आपको तो हर किसी का वेलफेयर के लिए देखना है, तो रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी स्टेट। एक फैमिली चलाने के लिए भी आपको रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह स्टेट को भी चलाने के लिए रिसोर्स, जो हमको रिसोर्स मिल रहा है उसको हम ठुकराएगा तो दैट्स ऑल्सो जस्टिफाइबल नहीं होगा। तो जरूर आपको तकलीफ मिल रहा होगा, लेकिन कोई ये आपको जानबूझ के कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। वी ऑल्सो वांट कि हमारा जितना भी एम्प्लॉय है उसको किसी तरीके की भी तकलीफ नहीं होना है। जो हमारे कंट्रोल का बाहर है, जो हमारा रीच का बाहर है, उस पर हम ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते हैं। ओनली वी कैन एक्सपेक्ट, उम्मीद ही कर सकते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो, हमारे तरफ से तो परसू करते रहे। सर 60% को दिक्कत ना हो, मतलब हर साल को हर महीना को ठीक मिल जाए, उसके लिए क्या उपाय आप लोग? तो आ रहा है ना, आपको बताया सिर्फ जो फाइनेंशियल ईयर का जो बिगिनिंग में जो 2 महीने में ही इशू होता है, बाकी सब में तो सही है सर। बाकी जो एवरी मंथ आ रहा है, एक बार आ जाने के बाद तो इशू, क्योंकि जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है तो ऑब्वियसली थोड़ा अपना जो नया फाइनेंशियल ईयर है तो उसमें हमारा यहाँ में आते आते में थोड़ा पेमेंट प्लेटफॉर्म का इशू है। तो इस बार तो सिर्फ हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं है, हर डिपार्टमेंट में ये इशू हुआ है ड्यू टू द न्यू
है ना पेमेंट प्लेटफॉर्म ऑन बोर्डिंग के लिए, तो वो चीज़ है। एक्सचेकर से तो मिलना मुश्किल है क्योंकि हम मुश्किल नहीं, ये मैं नहीं बोल रहा कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये तो ये फाइनेंस ही डिसाइड करेगा कि दे आर एबल टू अफोर्ड, लेकिन एज अ मतलब एक हम जो लार्जर पिक्चर में जब बात करेंगे, जो पैसा हमको भारत सरकार से मिल रहा है वो तो हमको तो लेना चाहिए ना, मैं वही बोल रहा हूँ। जी मैं समझ गया सर। तो ये अगर हम इसको स्टेट एक्सचेकर से देना है तो हमको ये अनदर बढ़ जाएगा 60। हाँ तो 60 का जो बर्डन आ जाता है जी तो ये चीज़ है, तो इसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप समझो, और ये जो थोड़ा आपको जो परेशानी हो रहा है उसको भी हम लोग रिजॉल्व करने के लिए कि किस तरीक़ा से आपको भी परेशानी ना हो, स्टेट का ऊपर भी फाइनेंशियल बर्डन ना हो, तो अगर कोई उपाय निकलता है जो बीच का रास्ता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट आपको जानबूझ के कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, डिपार्टमेंट भी आपके लिए कंसर्न है। तो मैं जैसे बोल रहा अभी जैसे 29 मई को आया टोकन सैंक्शन, उसको हमने फटाफट करके देखिए पूरा क्लियर करके कैबिनेट सब कमेटी में मैं शायद परसों या नरसों मैंने फाइल क्लियर किया है, तो कैबिनेट सब कमेटी में चला गया, अभी फाइनेंस कॉन्फ्रेंस आएगा विद इन 7 डेज। ये तो नॉर्मल प्रोसीजर है ना, चलना ही पड़ेगा। स्क्रूटिनी में कोई भी पेमेंट है तो स्क्रूटिनी होके जाना है ताकि कहीं मिसमैनेजमेंट ना हो, कहीं फ्रॉड ना हो, तो वो तो टाइम लगेगा। सर एक बात वो भी है कि मतलब इन्हीं चीज़ों को मतलब जो आपका एजुकेटर्स को समझाने के लिए कि इस प्रकार का प्रोसीजर से हमको गुजरना पड़ता है ताकि उनके बीच मन में भी कोई शंका ना हो और आपके जो एजुकेशन का जो मंत्री या फिर कमिश्नर के बीच में भी कोई शंका पैदा ना हो, तो इसके लिए कि आने वाला समय में आप एजुकेटर्स को बुला के इन चीज़ों को बताई नहीं जा सकता है कि सर इसको? जी मैंने बोला है, मैं उनको कोसा बोला है कि बात अगर करना चाहता तो मैं बात करूँगा, तो उन लोगों ने बोला कि हम लोगों ने लेटर लिखा था, कमिश्नर से 4 बार मिल चुका है, कोई रिसोल्यूशन नहीं मिला, इसलिए हम लोगों ने सीधा वो डेमोक्रेटिक मूवमेंट में चला गया। तो इफ दे वांट टू कम एंड मीट मी, आई एम ऑलवेज हियर, जब फ्री होगा तो ज़रूर मिलेगा। इफ़ आई एम आउट ऑफ टाउन, अभी एज अ मिनिस्टर आप देखो कितना एंगेजमेंट होता है, तो अगर आप उस समय शायद आया होगा तो मैं नहीं था, तो ऑब्वियसली मैं मिल नहीं पाएगा। जब है आप मेरे ऑफिस से पता करके अपॉइंटमेंट लेके आना चाहिए ना, मैं मिल के उनको भी समझाने का कोशिश करूँगा, उनका भी ग्रीवांसेस उनका ही जुबानी सुनने का कोशिश करूँगा, ताकि आपको भी परेशानी ना हो, हमारे जो आप से शिक्षा ले रहा है उसको भी परेशानी ना हो, और हम स्टेट गवर्नमेंट भी गिल्ट फीलिंग नहीं होना कि मेरे ही एम्प्लॉय को तकलीफ मिल रहा है मेरे वजह से, वो नहीं होना चाहिए। तो जो भी है ले दे के यही कोशिश रहेगा कि एक एमिकेबल सॉल्यूशन आए और आपका भी परेशानी को किस तरीके से एक बीच का रास्ता निकाल के हम इसको सॉल्यूशन देगा। तो घूम फिर के वही है, आप वो बार बार आप लोग स्टेट एक्सचेकर का बात कर रहे हैं, तो वो भी आप थोड़ा सोचिए, आप स्टेट एक्सचेकर का बात करेंगे तो हमको फिर बाकी जो 60% ऑफ द शेयर को हम कैसे मैनेज करेगा वो भी आप थोड़ा सोच सकने से बहुत अच्छा बात है। चलिए सर, हमसे बात करना शुक्रिया। थैंक यू। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app